नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज, जिसमें रहेंगे आपके लिए 125 MCQs। जी हां, यहां पर जो यूपी टीजीटी पीजीटी और साथ में राजस्थान पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की सीरीज। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 491। जी हाँ, 491 नंबर सीरीज। और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा, और स्कोर आप कितना करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो चलिए, आज का आपके लिए एक तरह से मॉक टेस्ट। जी हाँ, यहां पर आज पता चलेगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। सो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता देने वाली संस्था कौन सी है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और जी हाँ, आपको शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा को समझना पड़ेगा। जी हाँ, जो हम आप कह सकते हैं कि जो 11th क्लास 12th क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, या फिर आप मास्टर में फिजिकल एजुकेशन करते हैं, या फिर आप बीए फिजिकल एजुकेशन के साथ में करते हैं, तो ये आपके प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं होते। जी हाँ, जो टीचिंग का आप कह सकते हैं, जिसमें आप अपना कैरियर बनाते हैं, टीचिंग कैरियर में अपना यहाँ पर बीपीएड एमपीएड सीपीएड करते हैं, तो उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होती है। सो अप्रूवल जी हाँ आपको मिलती है एनसीटीई, जी हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सो यहाँ से अगर आपका सिलेबस अप्रूव्ड है, तभी आप एलिजिबल होते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गली किस खेल से जुड़ा हुआ संबंधित शब्द है। जी हाँ, गली किस खेल में आपका यूज किया जाता है, वर्ड्स ये आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 125, तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, जी हाँ, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल के खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। और जहां गोल्डन बॉल पुरस्कार जैसे मैंने नाम लिया, तो मेरे ख्याल में आपको ऑप्शंस में अगर जहां पर मिल गया फुटबॉल, तो आप फुटबॉल पे क्लिक कर देंगे। सो ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, देखिए दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, गोल्डन बॉल पुरस्कार है, तो ये दोनों चीजों के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आपका वॉलीबॉल में भी दिया जाता है और फुटबॉल में भी दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा भाई। लेकिन यहां पर फुटबॉल है, ये आपका मोस्ट सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेजों द्वारा संरक्षित खेलों में सम्मिलित खेल नहीं था। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जहाँ कौन सा खेल है वो आपका सम्मिलित नहीं था, जो संरक्षित किया गया था। यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पर इंग्लैंड के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि जो अंग्रेज है उन्होंने इन खेल को बढ़ावा दिया। तो कौन कौन से खेल थे। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका स्विमिंग। जी हाँ, स्विमिंग है ये। आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड या फिर अंग्रेजों की देन नहीं है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल ये अंग्रेजों की देन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1984 की राष्ट्रीय खेल नीति में संकल्पों को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें सम्मिलित नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, 1984 की खेल नीति, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, साई। जी हाँ, भारतीय खेल प्राधिकरण, आप सभी को याद होगा। सो यहाँ पर बताना है कि कौन सा है वो राष्ट्रीय खेल नीति के 4 संकल्पों में विभक्त किया गया था, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा खेल सुविधाओं के ढांचों में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14वीं राष्ट्रीय युवा वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पुरुष वर्ग का विजेता कौन है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर।
सो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोल्डन बॉल पुरस्कार का शुभारंभ कब किया गया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, वॉलीबॉल से रिलेट करता है, साथ में ही फुटबॉल से, लेकिन यहाँ पर जो आपका है वॉलीबॉल के अकॉर्डिंग आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा 1982, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सामाजिक विकास। सो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका कौशल विकास। जहाँ कौशल विकास आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप किसी स्किल से रिलेट करते हैं। बाकी नेतृत्व है वो समाज में किया जाता है। मूल्यात्मक जो विकास है वो भी आपका समाज में रहेगा, और इसके साथ में जो सहयोग है वो आपकी प्रवृत्ति है वो भी समाज के विकास से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किसका संबंध शैक्षिक विकास से है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। जहाँ शैक्षिक विकास से है कौन सा इसमें से संबंधित आपको बताना है। मानसिक विकास है, भावात्मक विकास है, नेतृत्व का विकास है, या फिर ध्यान की प्रकृति का विकास है। सो राइट हो जाएगा ध्यान की प्रवृत्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह खेल जिसमें भारत ने एशियाई खेल 2006 में लगातार 5वीं बार स्वर्ण पदक जीता। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा कबड्डी। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। क्वेश्चन पुराना है तो आपको बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर कि पुरस्कार में अर्जुन की कांसे की प्रतिमा, 1.5 लाख रुपए नगद तथा मान पत्र दिया जाता। तो भाई ये सही नहीं है। हाँ देखिए, अर्जुन की कांसे की प्रतिमा है वो दी जाती है, एक्चुअल में सही है, लेकिन जो यहाँ पर अभी 1.5 लाख रुपए है ये 1.5 लाख नहीं भाई, ये अभी 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं, और इसमें एक आपका प्रशस्ति पत्र या फिर कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। सो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन ए है आपका गलत है। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक झंडे के छल्ले रिंग्स क्या दर्शाते हैं? 5 छल्ले हैं अलग अलग कलर के। जी हाँ, आप सभी को पता है, और कुछ डब्ल्यू के शेप के आपके जुड़े रहेंगे। सो आपको बताना है कि जो ओलंपिक के जो 5 छल्ले हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर महाद्वीप। जी हाँ, 5 महाद्वीपों को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर सीक्वेंस की अगर हम बात करें सो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि YMCA के त्रिभुजी प्रतीक चिन्ह प्रतिलक्षित करता है। यहाँ जो YMCA का एक कह सकते हैं कि एक सिंबल है, एक आप कह सकते हैं कि निशान है, जिसके अंदर त्रिभुज आकार की एक चिन्ह बनाया गया है, इसको ये किसको प्रतिलक्षित करता है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शारीरिक सहन शक्ति सबसे बेहतर विकसित होती है। जहाँ शारीरिक सहन शक्ति, फिजिकल एंड्योरेंस सबसे बढ़िया डेवलप होगा किस में होगा आपको बताना है। ड्यूरेशन लोड पद्धति द्वारा, या फिर अंत तथा बाह्य पद्धति द्वारा, सर्किट प्रशिक्षण के द्वारा, या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के द्वारा। तो चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, सहन शक्ति आपकी सबसे ज़्यादा विकसित आप कर सकते हैं ऑप्शन सी, यहाँ सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किस में सहायक रहेगा आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। शिक्षा मनोविज्ञान। सो राइट हो जाएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में आपकी जो शिक्षा मनोविज्ञान है सहायता करती है। आप अगर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें बालक को समझना, ठीक है, बालक का जो स्वयं का अध्ययन करना, या फिर आप टीचर्स खुद का अध्ययन करते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी करते हैं, और जो आपके टीचिंग मेथड्स है वो सभी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम कौन से हैं?
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा गौण नियम है आपको बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शन, और आप सभी को पता है कि जो लर्निंग के लॉज हैं, जो नियम है वो दिए गए हैं E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। सो यहाँ पर जहाँ एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है, तो सेकेंडरी को हम, चलिए भाई बीच में फिर से वही कल वाली प्रॉब्लम आई थिंक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये पूछा गया है कि सीखने के गौण नियमों की हमने बात की थी, तो यहाँ पर गौण नियम में कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और इनमें से था बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, इनमें से आपको फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक करना है और पहचानना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समान अंशों का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि क्रिकेट का मूल नाम क्या है। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो क्रिकेट का मूल नाम है क्लब बॉल। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे। फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल ही ईजी रहेगा। सो राइट हो जाएगा आपका, आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर इसी से जुड़ा हुआ कि प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे, किस सन में आयोजित किए गए थे आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और मेरे हिसाब से आपको जी हाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन मिल गया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में जी हाँ कौन सा स्टेडियम है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अब तक के एशियाई खेलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता देश कौन सा है। सो चलिए राइट हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में पानी की छलांग को छोड़कर और बाधाओं की संख्या कितनी रहती है। जी हाँ, टोटल मैं आपको पहले बता दूं कि टोटल जो हमारे पास में यहाँ पर स्टीपल चेज के अंदर हर्डल होती है ये 35 रहेगी। इसमें से 7 हर्डल जो है आप ये कह सकते हैं कि इसमें 7 वाटर जंप आएंगे। सो 7 वाटर जंप को जब आप निकाल देंगे तो आपके पास में ऑप्शन सी आपका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100 मीटर महिलाओं की हर्डल दौड़ में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है। जी हाँ, 100 मीटर हर्डल विमेंस के अंदर हर्डल की ऊंचाई क्या रहेगी। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और जी हाँ एक्चुअल में अगर आपको मैं बताऊं कि जो हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स जो रूल बुक्स आपकी जारी करती है एथलेटिक्स से रिलेटेड, सो वहाँ पर आपका रहेगा 0.838 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राउंड फिगर में लिखा हुआ, सो आपका राउंड फिगर में आपका है 0.840 मीटर। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का अंगक नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का अंग नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो इजी रहेगा क्वेश्चन। जी हाँ, फेफड़े है जो हैं ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का भाग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वे पेशियां जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती। देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल आपका सीक्वेंस में समझा रखा कि वे पेशियां जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती पूछ रखा है, मीन्स यहाँ पर इच्छा अनुसार कार्य करने वाली। सो यहाँ पर इच्छा अनुसार कार्य करने वाली कौन सी है, ऐच्छिक मांसपेशियां हम इनको कहेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि श्वसन में नाक का कार्य क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, श्वसन जो है आपका, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नाक है, नाक का क्या रोल रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, नोस्ट्रिल। सो नोस्ट्रिल का मेन काम होता है कि जो आपका देखिए नाक होता है, चलिए मैं नाक बनाने की कोशिश करूंगा भाई। चलिए भाई, जो नाक होती है ना, नाक से जब हम सांस लेते हैं तो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको आप
कहते हैं सीलिया। ठीक है, तो जो सीलिया होते हैं और मेन आपके नाक के अंदर जहाँ एक मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन और आपका साथ में जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो धूलकण होते हैं और कीटाणु जो होते हैं उनको अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मेनली आपकी जो हवा होती है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। अगर ज़्यादा गर्म हवा है तो उसको ठंडा करने का काम करेगी, और ज़्यादा अगर ठंडी हवा है तो उसको गर्म करने का काम करती है म्यूकस के द्वारा। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि दैहिक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, दैहिक तंत्र का क्या कार्य रहेगा, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए भाई। सो राइट हो जाएगा अंगों द्वारा संपादित क्रियाओं को भली प्रकार करना। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलेज एंजाइम क्या क्या कार्य है। जी हाँ, एमाइलेज क्या काम करता है, तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइसैकेराइड में बदलने का काम करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेरणा का प्रमुख स्थान है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, प्रेरणा का प्रमुख स्थान किस में रहेगा, सीखने में, लक्ष्य प्राप्ति करने में, चरित्र निर्माण में, या फिर इन सभी के अंदर। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा, इन सभी में जो प्रेरणा है, मोटिवेशन वो काम करता है। और मोटिवेशन के दो प्रकार हैं। ठीक है, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि महिलाओं के लिए गोला फेंक के लिए गोले का वजन कितना होता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, वीमेंस के लिए जो गोले का वेट होगा, जो आपका शॉट है उसका वेट रहता है 4 किलो। अगर आपसे मेंस के बारे में पूछ लिया जाए तो 7.26 kg। ठीक है, सो राइट यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पुरुषों के लिए डिस्कस थ्रो हेतु डिस्कस का वजन कितना रहेगा। जी हाँ, पुरुषों के लिए डिस्कस का वेट पूछा हुआ है। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 1 किलो मैं बता देता हूँ, ये वीमेंस के लिए रहता है। अब बताना है कि आपको पुरुषों के लिए जो डिस्कस का वेट है कितना रहेगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में जो राष्ट्रीय संगठन ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करता है इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, ट्रैक एंड फील्ड मींस एथलेटिक्स हो जाएगा। चलिए भाई, दोबारा से एक बार मैं माफ़ी चाहूँगा कि नेटवर्क है, सो चेक कर लेते हैं एक बार नेटवर्क को। सो चलिए, क्वेश्चन ये था आपके लिए कि भारत में जो राष्ट्रीय संगठन है ट्रैक एंड फील्ड को कंट्रोल करने वाला है, मैंने आपको बताया था कि एएफआई। जी हाँ, एएफआई जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये हमारा जितना भी ट्रैक एंड फील्ड है इसको नियंत्रित करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल रहा है एएफआई। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यॉर्कर शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, यॉर्कर जो शब्द है किस में आपका प्रयुक्त किया जाता है, किस खेल से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा क्रिकेट, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है आपको बताना है। जी हाँ, 22 यार्ड्स। 22 यार्ड्स तो अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं है, सो आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि 1 यार्ड्स के अंदर आपके 3 फीट होते हैं। ठीक है, कितने होंगे भाई, 1 यार्ड्स के अंदर आपके 3 फीट रहते हैं। तो आप जी हाँ यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पर आपके पास में राइट हो जाएगा आपका 66 फीट। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मीशा कौन से खेलों का प्रतीक था। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, मीशा, मीशा आपको मैं बता दूं ये शुभंकर के तौर पर आपका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसको आप शुभंकर कहिएगा। सो मीशा कौन से आपके गेम्स में था आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा, मॉस्को ओलंपिक के अंदर आपका ये इस्तेमाल किया गया था। और मॉस्को ओलंपिक आप सभी को पता है कि आपके 1980 के अंदर आपके खेले गए थे, जिसमें भारत का गोल्ड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, हॉकी के अंदर गोल्ड लिया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिया शहर किस देश में है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई, जल्दी से जल्दी। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है।
यहाँ कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको बताना है, 4 ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर बाल भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? यहाँ राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रथम महाविद्यालय आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट हो जाएगा आपका ग्वालियर, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि चक्का फेंक के लिए सेक्टर कितना होता है? जी हाँ, डिस्कस थ्रो के लिए कितने सेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है? और सेक्टर का मैं बता दूं आपको भाई, ये आपका हो गया है गोला फेंकने के लिए या फिर कह सकते हैं कि डिस्कस के लिए। और जिसके अगर हम डायमीटर की बात करेंगे, सो डायमीटर आप सभी को पता है, ये हो जाएगा आपका 2.50 मीटर। ठीक है, सो यहाँ से बिल्कुल आपका सेंटर से आपका ऐसे एक सेक्टर मार्क किया जाता है जिसके अंदर आप डिस्कस यहाँ थ्रो करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने डिग्री का है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 34.92 डिग्री एंगल। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंची कूद में हर ऊंचाई पर कूदने वाले को कितने मौके दिए जाते हैं? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, हाई जंप का इवेंट चल रहा है, तो एक हाइट पर आपको कितने मौके दिए जाते हैं? सो राइट ऑप्शन आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बी। जी हाँ, 3 मौके आपको मिलेंगे। एक वैधानिक थ्रो कहाँ गिरना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, जी हाँ, आप बात करते हैं जहाँ पर जेवलिन थ्रो की बात करते हैं, हैमर थ्रो की बात करते हैं, डिस्कस की बात करते हैं, शॉर्टपट की बात करते हैं। सो यहाँ पर बताना है कि जो एक वैधानिक मीन्स एक वैलिड जो थ्रो कहा जाएगा वो कहाँ गिरना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। काफ़ी कह सकते हैं कि टेक्निकल एक तरह से क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। सो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सेक्टर के अंदर गिरना चाहिए आपका। मैं बता दूं कि जब हम मार्क करते हैं, ठीक है, जब हम सेक्टर को मार्क करते हैं तो जो लाइन होती है वो एक्सक्लूड रहती है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पुरुषों की मैराथन दौड़ की दूरी होती है। जी हाँ, मैराथन दौड़ की दूरी आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 42 किलोमीटर और 195 मीटर। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हीव शब्द किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वॉलीबॉल मैच में एक सेट कितने पॉइंट का होता है? जहाँ वॉलीबॉल के अंदर आपका एक सेट अगर खेला जाता है तो एक सेट के अंदर कितने पॉइंट रहेंगे आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 25 पॉइंट्स का एक सेट खेला जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बास्केटबॉल कोर्ट के केंद्रीय वृत्त का अर्धव्यास होता है। जी हाँ, आपने बास्केटबॉल, ये बोर्ड हो गया है, ठीक है। बोर्ड के बाद में आपने यहाँ पर एक देखा होगा कि एक रिंग लगी होती है ना, कुछ इस तरह की आपकी रिंग लगी होगी और फिर कुछ इस तरह का उसके अंदर आपका ऐसे, ठीक है, ये वाला। और फिर आपका एक हाफ सर्कल यहाँ पे लगा होता है, एक आपकी यहाँ पे ये वाला एरिया निर्धारित किया जाएगा, फिर एक ये वाला रहता है। सो आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपका अर्धव्यास लगेगा, ठीक है, केंद्रीय वृत्त जो लगाया जाएगा उसका यहाँ पर आपको बताना है अर्धव्यास, ठीक है, कितना रहेगा। सो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। और आई होप कि जो एक्सप्लेनेशंस भाई जहाँ पर जरूरत पड़ रही है आपको समझाने के लिए, ईजी जो रहेगी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बता रहा हूँ। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 1.80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बास्केटबॉल में रिंग की जमीन से ऊंचाई कितनी रहेगी? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, रिंग की ऊंचाई आपसे पूछा गया है, सो कितनी रहेगी आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 3.05 मीटर। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिए दोस्तों, स्कोर कितना रहे और हर एक सीरीज, जी हाँ, जहाँ पर भी मैं सीरीज का नोटिफिकेशन डालता हूँ तो जी हाँ, आप अपनी 125, जी हाँ, 1 से लेकर 125 तक आप अपना मार्क कर लिया कीजिए। आपका स्कोर क्या रहेगा, राइट, उसको लिख लिया कीजिए। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, बास्केटबॉल से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार रहते हैं? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं।
सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां 4 प्रकार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खेल में चोटें कैसे लगती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, राइट हो जाएगा यहाँ पर, जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो चोट लगने की संभावनाएं हैं ज़्यादा रहेंगी। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जाने पर आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, अगर जल जाने पर आपको क्या करना है, आपको कंबल से ढक देना है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। जी हाँ, स्कूल में वही प्रिंसिपल तो बोल देता है सर, ये काम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ही रहता है, वही देख रेख करेगा। सो भाई अकेले सिर्फ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं रहती, सफाई कर्मचारी इसके अंदर शामिल रहेंगे, प्रिंसिपल खुद इनके अंदर शामिल रहेंगे, शिक्षक और विद्यार्थी है वो शामिल रहेंगे। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन राइट रहेगा, सभी की जिम्मेवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त क्या है। अपने आप में बताना है कि रक्त क्या रहेगा आपका। सो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं। क्वेश्चन कैसे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो जी हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत है या फिर उस क्वेश्चन का आंसर दोबारा से अगर रिफाइन करना है, सो मैं उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के बता सकूँ। सो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा जी हाँ आपका, जो इसके अंदर अगर हम बात करें, जो आपका रक्त है वो एक आपका द्रव ऊतक रहेगा। ठीक है, लिक्विड टिश्यू के तौर पे देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या रहेगी। सो जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आपके पास में मैदान हो। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। सो राइट हो जाएगा जिम लेकर, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, और जी हाँ इजी रहेगा आप सभी के लिए जब ऑप्शन में आपको मिल रहा है। सो जी हाँ, राइट हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा है तो कौन सा उपचार करेंगे। जी हाँ, अगर किसी खिलाड़ी के पूरे बदन में दर्द है, उसको पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो आपको कौन सी थेरेपी यूज़ करनी है। सन बाथ है, स्टीम बाथ है, सोना बाथ है या फिर कॉन्ट्रास्ट बाथ है। सो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, या कौन सा आप यहाँ पर यूज़ करेंगे आपको बताना है। सो जी हाँ, राइट हो जाएगा यहाँ पर सन बाथ आप उसको करवाइए। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग कैसा रहेगा। चलिए भाई, बिल्कुल यहाँ पर इजी रहेगा। सो राइट हो जाएगा, रेड कलर रहेगा। और अगर आप बात करते हैं कि पल्मोनरी आपकी जो जिसमें शिराएं शिराएं जिसको आप कहते हैं, या फिर आप इनको कहते हैं आपकी वेन्स, तो वेन्स के जो अंदर आपका ब्लड होता है वो डार्क, जी हाँ गहरे लाल रंग का रहेगा। गहरा लाल रंग रहेगा भाई, गहरा लाल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो शिराएं होती हैं हमारी, उसके अंदर CO2 युक्त ब्लड है वो पाया जाता है, मीन्स उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट रहेगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नहीं है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहा जाता है। सो जी हाँ, जब बास्केटबॉल का खेल है स्टार्ट किया जाता है, केंद्रीय वृत्त के अंदर बॉल को उछाला जाता है, तो इसको जंप बॉल कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा।
प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? जी हाँ, आजकल जिसको हम जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब कहे जाने लगा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सो ये सबसे पहले किसको दिया गया था? तो सबसे पहले 1991-92 में, जी हाँ 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले दिया गया था ये विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर बढ़ाती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें शिक्षा मंत्रालय, जी हाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो चलिए, शारीरिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जो बनता है ये राज्यों का बनेगा। जी हाँ, सभी राज्यों को अपने कह सकते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें इनको शामिल करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा व्यवस्था का प्रशासन कितने स्तर पर किया जाता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। तीन स्तरों पर कह सकते हैं जो शारीरिक शिक्षा का जो प्रशासन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की वित्तीय सहायता करती है। जहाँ कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, विदेशी सरकार करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अखिल भारतीय शिक्षा परिषदों का गठन किया है? राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने, या फिर राज्य सरकार ने? जी हाँ, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद का गठन। सो राइट हो जाएगा केंद्र सरकार। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सिफाइड वसा का पाचन करता है? टाइलिन, इमाइलॉप्सिन, सिटिएप्सिन और इरेप्सिन? चलिए, राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 68 नंबर, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जी हाँ, सबसे ज़्यादा लार के अंदर अगर हम बात करें तो भाई वैसे तो 99% वाटर की मात्रा रहेगी, लेकिन जो 1% होता है वो आपका सबसे ज़्यादा टाइलिन रहेगा। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, यही आपका मुंह के अंदर है, सबसे पहले पाचन क्रिया को आरंभ करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पित्त वाहिनी व अग्नाशय वाहिनी खुलती हैं? आमाशय में खुलेंगी, ग्रहणी में खुलेंगी, आंत्र में खुलेंगी, या फिर आपकी मलाशय में खुलती हैं? सो जी हाँ, जो पित्त वाहिनी है आपकी और अग्नाशय वाहिनी है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपका डेडुनम वाला पार्ट रहेगा, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो जो सबसे पहले वाला पार्ट है उसी में आपकी खुलती हैं। सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूध में उपस्थित कैसिनोजन को कैसिन में बदलने वाला एंजाइम होता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, या फिर पितरस? सो जी हाँ, दूध का आप सभी को पता है कि पाचन करने में जो दूध के अंदर प्रोटीन पाया जाता है उसका पाचन करने में रेनिन जो है वो हेल्पफुल रहता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है किस में पाया जाता है आपको बताना है? लार में पाया जाता है, अग्नाशय में, या फिर आमाशय, या फिर आंत्र में? जी हाँ, ट्रिप्सिन आपका कहाँ पाया जाएगा आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा आपका अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इमल्सन के बाद वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? चलिए, राइट हो जाएगा सिटिएप्सिन्स। जी हाँ, शुरू में मैंने बताया था, तो एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होती है? वृद्धि होगी, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, यूरिया का निर्माण होगा, या फिर ग्लूकोज का निर्माण होगा?
सो राइट हो जाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है? आइसोटोनिक इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर दीवार को धकेलना। जी हाँ, दीवार को धकेलते हैं तो एक तरह से जब आप किसी दीवार को धक्का लगाते हैं, सो उस टाइम पे जब आप दीवार को धक्का लगाते हैं तो आपकी मसल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा होता है, तो ये आपका आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की खेल ही जीवन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सो राइट हो जाएगा जॉन डीवी, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन, यह चार क्षेत्र किस विकास से संबंधित हैं? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। रक्षा एवं भोजन हेतु शारीरिक शिक्षा का प्रयोग होता था। जहाँ रक्षा के लिए और भोजन प्राप्ति के लिए शारीरिक शिक्षा का प्रयोग किया जाता था, तो ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर किया जाता था, जिसके अंदर एक तरह से कहते हैं कि आदि मानव, आप उसको कह सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए और भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से ही आपका शारीरिक शिक्षा या फिर जो गतिविधियां थी, फिजिकल जो एक्टिविटीज थी, उनका प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि इंग्लैंड किस शताब्दी में शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? जहाँ एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो शताब्दी जिसके अंदर फुटबॉल, आप कह सकते हैं कि क्रिकेट और साथ में बैडमिंटन, खो खो, जहाँ इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम किया। सो कौन सा है काल, आपको बताना है। यहाँ किस शताब्दी के अंदर आपसे पूछा गया है। सो राइट हो जाएगा 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप में भारत किसकी देन है? शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप में भारत किसकी देन है? एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो शारीरिक शिक्षा का आधुनिक रूप आपको देखने को मिलता है वो किसकी देन रहेगी? सो चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट हो जाएगा, जी हाँ, अंग्रेजों की रहेगी। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। सो ये कथन किसने कहा है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट रहेगा कैसिडी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? सर्किट ट्रेनिंग। सो राइट हो जाएगा मॉर्गन और एडमसन, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? जहां वेट ट्रेनिंग आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट रहेगा यहाँ पर जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें कहा जाता है? जी हाँ, कोई ऐसी क्रिया जिसमें काम होता हुआ दिखाई ना दे या फिर उस क्रिया का आपको पता ही नहीं चले कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आपको बताना है कि कौन सी कह सकते हैं कौन सा मेथड रहेगा। सो राइट हो जाएगा, इनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहा जाएगा। ऑप्शन बी आपको राइट रहेगा, जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे दीवार को धक्का लगाना है, ठीक है, या फिर खड़ी इमारत को धक्का लगाना, या फिर कोई बंद गाड़ी पड़ी है उसको आप धक्का लगाते हो वो मूव नहीं करती है। सो आपके सारे आइसोमेट्रिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज का जो कंबाइन कह सकते हैं जो फॉर्म रहेगी इसको आइसोकाइनेटिक कहा जाता है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो आइसोकाइनेटिक जितनी भी आपकी जिम के अंदर या फिर जो आपकी कह सकते हैं जो जिम इक्विपमेंट्स आपकी यूज़ किए जाते हैं, सो वो सारे के सारे आइसोकाइनेटिक मेथड्स पे ही आपके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्र कितने हैं? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो कितने बनाए गए हैं? रीजनल सेंटर है कितने बनाए गए हैं? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 6, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। निम्न में से कहां भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्र नहीं है?
सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारतीय खेल प्राधिकरण के कितने उप केंद्र हैं? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहां भारतीय खेल प्राधिकरण का उप केंद्र है? चलिए भाई जल्दी से जल्दी क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा गुवाहाटी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूरी शताब्दी में भारत ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं? चलिए वैसे तो इस क्वेश्चन पे आपको ग्रेस मार्क अगर दिया जाए तो कोई मैं कहूँगा कि गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बता रखा कि ये कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे हैं, एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं या फिर ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चलिए जहाँ तक मेरे पास में जो आंसर की है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, सो इसमें ऑप्शन बी को राइट माना गया है। लेकिन भाई मैं इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को ग्रेस दूंगा, लेकिन ये नहीं पता यहाँ पे कि किन पदकों की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद सोसाइटी का भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय हुआ, कब हुआ है विलय, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहां पर 1 मई 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया, देखिए वैसे तो 1900 में भी हम मानते हैं ना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सन 1900 में जब नॉर्मन प्रिजर्ड ने भाग लिया था पेरिस ओलंपिक के अंदर, लेकिन वो तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। 1928 आधिकारिक तौर पर, क्योंकि 1927 में हमारे पास में हमारे जो कह सकते हैं कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो स्वरूप था और जो कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त वैलिड एफिलेटेड विद आईओसी, वो आपका 1987 में आया था सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और एजी नौरेन के कह सकते हैं अथक प्रयासों से। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल रहा है 1920। जी हाँ, 1920 में भी सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और उस टाइम पे जो मुंबई के गवर्नर थे, उनके सहयोग से 1920 के अंदर 6 खिलाड़ी भेजे गए थे हमारे ओलंपिक खेलने के लिए एटम फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रयोगात्मक अनुसंधान के प्रमुख पद हैं, व्यवहार, व्यवहार चर या फिर परतंत्र चर या फिर ये सभी? सो राइट हो जाएगा, जी हाँ ये सभी आपके शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रयोगात्मक समूह व नियंत्रित समूह किस अनुसंधान के पद हैं? यहाँ प्रयोगात्मक की बात की गई है, तो ये आपका प्रयोगात्मक का अनुसंधान के पद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के पद होते हैं, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल विजिबल रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन है 95 नंबर, प्रयोग के पद कौन से रहेंगे? जहाँ जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम पे आप क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं। एक तो आप समस्या का जो चयन है, प्रॉब्लम्स का आप सिलेक्शन है वो करेंगे। इसमें परिकल्पना निर्माण, जी हाँ आप कह सकते हैं कि हाइपो अनथ हाइपोथेसिस, ठीक है, आप अपना तैयार करेंगे। ठीक है, आप क्या सोचते हैं परिकल्पना तैयार करेंगे। और आंकड़ों का, जी हाँ जो डेटा कलेक्शन है वो भी आप यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुसंधानकर्ता को ज्ञान होना आवश्यक है, किन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर उपकरणों का और विधियों का ज्ञान होना जरूरी है, तो आपको ऑप्शन सी में मिल रहे हैं। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अनुसंधान के उपकरण है, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर है। सो जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अवलोकन है, पूछताछ का प्रारूप है, या फिर आप कहिएगा कि जो इंटरव्यू मेथड है, तो ये आपके सारे ही आपके शामिल रहते हैं अनुसंधान के उपकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की पूछताछ प्रारूप के अंतर्गत आते हैं, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई।
जी हाँ, पूछताछ में आप क्वेश्चन फॉर्म और कह सकते हैं जो अनुसूची है आपके पास में, जो आप लिस्ट तैयार करते हैं, तो इन दोनों को शामिल कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? सो राइट हो जाएगा। जो प्रश्नावली क्वेश्चनियर तैयार किया जाता है ये आपका 4 प्रकार का बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा प्रश्नावली का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, जहाँ प्रतिबंधित है, ये प्रश्नावली का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्वास, संचालन, नेतृत्व, संकल्प आदि का विकास कहलाता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो जी हाँ, आत्मविश्वास, संचालन, नेतृत्व या फिर संकल्प की हम बात करते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक रहेंगी। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शैक्षिक विकास की दृष्टि से खेलकूद प्रशिक्षण बल देता है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो आपका खेलकूद प्रशिक्षण पे जो शैक्षिक विकास है वो ध्यान की प्रवृत्ति के विकास पर और समस्या समाधान की प्रवृत्ति, इन दोनों के विकास पर ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेतृत्व का विकास व मूल्यात्मक विकास किस विकास के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, नेतृत्व का विकास है, मूल्यात्मक विकास है, तो ये आपके सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लचीलेपन का मापन करते हैं। जी हाँ, अगर लचीलापन आपको मापना हो तो आप किस तरह मापेंगे? पुलअप्स निकालवाएंगे, डिप्स लगवाएंगे, या फिर डीप जंपिंग होगी, या फिर आपकी बीम पर चलना? तो जी हाँ, राइट हो जाएगा, डीप जंपिंग होगी। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन का मापन होता है। जी हाँ, अगर आपको बैलेंस से पता लगाना तो आप कैसे करेंगे? तो जी हाँ, हाथों पर उल्टा खड़ा होना, जिसमें आप कुछ इस तरह की पोज बनाएंगे। चलिए मैं बना के बता देता हूँ। ये आपका सर हो गया, ये आपकी गर्दन हो गई, ये आपके कह सकते हैं धड़ वाला भाग है, और ये आपकी टांगे ऊपर की तरफ, और आपने जो अपने हाथ है वो नीचे की तरफ, आप कुछ इस पोज में आपके खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किसके द्वारा सहनशीलता का मापन नहीं होता? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा स्क्वाट थ्रस्ट। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विभिन्न गतिविधियों के कारण हृदय गति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किसकी सहायता से कर सकते हैं? यहाँ जो आप अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका आपके हार्ट रेट पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी करने के लिए आप किसकी सहायता ले सकते हैं? ट्रेडमिल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सो बिल्कुल जी हाँ, ट्रेडमिल की आप हेल्प ले सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जंघा व पैरों की लंबाई व मांसपेशियों के विन्यास का मापन कहलाता है। जी हाँ, आपकी थाइज़ कितनी लंबी है, आपके पैरों की लेंथ कितनी है, मांसपेशियों की आप कह सकते हैं जो बनावट है, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आइसोमेट्रिक, या फिर काइनोमेट्रिक, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एंथ्रोपोमेट्रिक। सो बिल्कुल जी हाँ, एंथ्रोपोमेट्रिक आपका कह सकते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जिसके अंदर आपकी एंथ्रोपोमेट्रिकल जो आपकी रोड होती है उसकी सहायता से आपकी जो हाइट, वेट और जो आपकी लेंथ है उसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एक मांसाहारी एथलीट के संतुलित आहार में दूध की मात्रा होनी चाहिए लगभग। जहाँ अगर कोई आपका नॉन वेजिटेरियन है सो आपको बताना है कि उसके दूध में उसके आहार में दूध की मात्रा कितनी हो सकती है।
चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर भाई वैसे तो आप कह सकते हैं 200 से 250 ग्राम। सो 200 से 250 ग्राम जो आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है नियर बाय, ठीक है, 210 ग्राम के। सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि संतुलित आहार की मात्रा को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, तो संतुलित आहार सबके लिए अलग अलग रहेगा, जिसमें आप आयु, शरीर का आकार, लिंग है, तो इन सभी बातों का ध्यान में रखेंगे। सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अनुकूलन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। यहाँ सो अनुकूलन अडेप्टेशंस के लिए आपको जहाँ निरंतरता का सिद्धांत है, कॉन्टिन्यूटी है और फ्रीक्वेंट, ठीक है जी, जहाँ पे आप आवृत्ति का कह सकते हैं, आवृत्ति को बार बार करते हैं, ठीक है, रिपीटेशन करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुकूलन का सिद्धांत नहीं है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, राइट रहेगा शीतलता का सिद्धांत। जी हाँ, शीतलता का सिद्धांत आपका एडोप्टेशन में नहीं आता। बाकी इसमें कोऑर्डिनेशन, आपका समन्वय, ठीक है, विशेषता मीन्स स्पेसिफिक और सेफ्टी जो प्रिंसिपल्स है वो शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सो जी हाँ, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, ए और बी दोनों ही राइट रहेंगे। वंशानुगत है और वातावरण है, तो ये आपके राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वातावरण होता है, जी हाँ, वातावरण आप किसको मानेंगे। पर्यावरण की भी आपने डेफिनेशन ज़रूर सुनी होगी। जी हाँ, परि जमा आवरण मीन्स जो हमें चारों तरफ से घेर के रखता है वही आपका वातावरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। सो जी हाँ, जो आपकी जोग्राफिकल कंडीशन है, जो फिजिकल कंडीशन है, मीन्स आपका समाज, यहाँ पे सोसाइटी कैसी है और इसके साथ में जो आपका कल्चर है कैसा है, तो इन सभी से घिरा हुआ आपका वातावरण रहता है। तो ऑप्शन आपका बी डी राइट रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रांतीय सरकार द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय शुरू करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संस्था के पास कितना बड़ा खेल का मैदान होना चाहिए। जी हाँ, प्रांतीय सरकार है मीन्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप या फिर ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में आप स्कूल खोलना चाहते हैं, एक प्रांत के अंदर स्कूल खोलना चाहते हैं, तो आपके पास में कितना एक ग्राउंड होना जरूरी है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, राइट हो जाएगा 3 एकड़। और ये एनसीटी की गाइडलाइंस है भाई। आपके पास में जब भी आप स्कूल वगैरह खोलते हैं या फिर आप कोई इंस्टीट्यूशन, उसमें आपका स्पोर्ट्स का ग्राउंड आपके लिए जरूरी रहेगा। एक महाविद्यालय शुरू करने के लिए प्रांतीय सरकार कितना बड़ा खेल का मैदान चाहती है। और चलिए कभी ना कभी अगर मौका मिला तो बिल्कुल एनसीटी की जो गाइडलाइन है बीपीएड एमपीएड करने के लिए, वैसे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको कि अगर आप एनसीटी से या फिर ये कह सकते हैं जो बीपीएड एमपीएड करते हैं तो उसमें एनसीटी की गाइडलाइंस क्या कहती है, सिलेबस कैसा होना चाहिए और क्या आपका एडमिशन्स के लिए प्रोसेस रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमें एक बार और बता दिया जाए तो बिल्कुल आपको डीपली बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर रहती है। सो यहाँ पर आपको बताना है इसमें राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ कॉलेज खोलने के लिए। सो राइट हो जाएगा, लगभग आपके पास में 10 एकड़ तक का ग्राउंड होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक माध्यमिक विद्यालय का खेल का मैदान कितना हो जो उसे प्रांतीय सरकार की अनुमति मिल जाए। जी हाँ, मतलब अगर आप एक विद्यालय शुरू करना चाहते हैं तो 10 एकड़ ज़मीन होनी ज़रूरी है। अगर आप एक माध्यमिक स्कूल ओपन करना चाहते हैं, आप एक मिडिल स्कूल खोलना चाहते हैं, तो आपके पास में कितनी ज़मीन होनी अनिवार्य है, सो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर लगभग 5 एकड़। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक संस्था के पास 7 एकड़ का मैदान हो तो उसे कौन सा विद्यालय शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। सो चलिए, मेरे हिसाब से तो भाई आप सभी के लिए इजी रहेगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। सो जी हाँ, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पे भी हम आपको अवेलेबल है और वहाँ पर भी हम अपनी पोस्ट आपकी जानकारी के लिए जो चीज़ें हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल। और साथ में भाई पवन कुमार विश्वजीत जो ब्लॉग है मेरे, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं।
जहाँ कैसा मेरा रूटीन रहता है, उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो पवन कुमार विश्वजीत व्लॉग चैनल को भी आप फॉलो कीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्यायामशाला की माप होनी चाहिए। जहाँ व्यायामशाला की माप कितनी रहेगी आपको बताना है। एक जिम्नोजियम हॉल अगर आप ओपन करते हैं तो क्या डायमेंशन रहेगी आपको बताना है। जी हाँ, राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका। जी हाँ, 15 मीटर लेंथ रहेगी और 6.5 मीटर की आपको रखनी होगी विड्थ, और इसके साथ में 5 मीटर आपको हाइट रखनी ज़रूरी है। ठीक है, राइट रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसके लिए व्यायामशाला आवश्यक नहीं है। चलिए, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। राइट हो जाएगा जी हाँ, महाविद्यालय के लिए व्यायामशाला आवश्यक नहीं रहेगी। बाकी आपको प्राथमिक विद्यालय मीन्स वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए आपको इक्विपमेंट्स ज़रूरी है। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि माध्यमिक विद्यालयों में कितने छात्रों पर एक शारीरिक शिक्षा होना चाहिए। शारीरिक शिक्षक, जी हाँ, मिडिल स्कूल्स जो आपके हैं वहाँ पर कह सकते हैं कि कितने छात्रों पर। राइट हो जाएगा जी हाँ, 200 अगर आपके पास में स्टूडेंट्स है तो आपके पास में एक शारीरिक शिक्षा को होना अनिवार्य है, और अगर 400 की स्ट्रेंथ पहुंच जाएगी तो आपके पास में 2 होने ज़रूरी हैं। और जहां तक भाई मुझे पता है तो सीबीएसई की गाइडलाइंस ये है कि आपके पास में जो 500 अगर आपके पास में स्टूडेंट्स है तो उन पे एक आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शारीरिक शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता क्या रहेगी। जहाँ शारीरिक शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता क्या रहेगी। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, शारीरिक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं एक, तो आपके पास में शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और जब शारीरिक शिक्षक आप डिप्लोमा करेंगे तो आपके पास में जी हाँ, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो बीपीएड है वो आपकी लगभग बीपीएड, जी हाँ देखिए, अब ये शारीरिक शिक्षक किसकी बात कर रहा है, ये पीआरटी की बात कर रहा है। मीन्स जहाँ पर हम पीटीआई के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका डीपी। ठीक है, डीपी के लिए तो आपकी भाई बीपीएड होनी ज़रूरी है और पीटीआई के लिए सीपीएड होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लोमे की बात कर रखी है तो हम इसको कंसिडर करेंगे हमारा डीपी की पोस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विलियम एवं मॉरिसन ने के अनुसार शारीरिक शिक्षा में कितने प्रकार के अधिगम होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्कोर भी अपना ज़रूर बताया कीजिए दोस्तों, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं आपकी तरह। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपदीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। कौन ले सकता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। राइट हो जाएगा जी हाँ, क्लबों के अंदर जो पंजीकृत खिलाड़ी है वो भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनपदीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। जी हाँ, जनपद की आप कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे आपकी एसोसिएशन। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिएगा कि जो एसोसिएशंस आपकी गेम्स करवाती है वो कैसे करवाएंगी। तो देखिए, वैसे तो एसोसिएशंस के जो गेम्स होते हैं उसमें कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई भी प्लेयर है भाग ले सकता है। तो यहाँ पर भाई मैं तो कंसिडर करूँगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, आपका विद्यालय स्तर पर आपकी आयोजित प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। भाई इसमें आपका व्यक्तिगत स्तर पर भी आप आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, विद्यालय स्तर पर भी आप आयोजित कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आपकी कमेंट के अनुसार क्या राय रहेगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीरीज कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, क्योंकि आपकी जहाँ कमेंट का मुझे वेट रहता है। और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए लगातार बना हुआ है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो कल की एक और आपके लिए मॉक टेस्ट रहेगा मेरी तरफ से, तो देखना मत भूलिएगा कल की सीरीज। मिलते हैं कल वाली सीरीज में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।